मित्रों, ये है पान के आकार की गिलोय अमृता। गिलोय आयुर्वेद महासागर की इस दुनिया में, इस धरती पर सर्वोत्तम औषधि है। आयुर्वेद में इससे ऊंची कोई औषधि नहीं, क्योंकि वह निर्दोष है, निरापद है। पान जैसे आकार के पत्ते और बारिश में बहुतायत से मिलती है। हमारे गांव के हर रास्ते पर हजारों पौधे इसके चढ़े हुए लता वर्ग के मिलते हैं। और इसकी जो ये ताज़ी बेल है, इसमें थोड़ा भूरापन आ जाता है और उसको निकालने के बाद हरा हरा निकलता है। तो ये ऊपर की छाल निकालने के बाद, जैसे मैंने निकाली, ये निकलता है। ऐसा भूरा भाग निकालने के बाद हरा, ये केवल गिलोय में ही निकलता है। और पान जैसे पत्ते होते हैं ये, कहीं थोड़े बड़े भी होते हैं, कहीं थोड़े छोटे होते हैं। और बारिश के अंत में थोड़ा पीले भी पत्ते आने लगते हैं। और गर्मी में इसमें बीज भी आते हैं लाल लाल। तो ये है गिलोय। वैसे तो सभी जगह मिलती है, लेकिन साफ़ सुथरी पवित्र जगह की लेना चाहिए। और ये जो गिलोय है, अगर नीम पे चढ़ी हुई, जैसे ये नीम पे चढ़ी हुई है, आपको यहाँ दूर से मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन वो चढ़ी हुई है। और गिलोय जो नीम की चढ़ी हुई है, नीम चढ़ा करेला और नीम चढ़ी गिलोय सर्वोत्तम मानी गई है। लता लिपटी हुई तो मैं यहीं से दिखा देता हूँ, लेकिन जो ऊपर है ये लिपटी हुई है। और यहाँ से काट दी थी, काटने के बाद इसने फिर से नीचे तंतु छोड़कर फिर से जड़ कर ली है। ये देखिए, ये काटने के बाद फिर से इसने यहाँ से बारीक बारीक तंतु छोड़कर ये नीचे गई। ये गिलोय है। और इसको ऐसे चेक करते हैं कि गिलोय है, क्योंकि पान जैसे पत्ते तो और भी लताओं मिल जाते हैं, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये केवल गिलोय में ही मिलेगा। ये सब लताओं में ऐसा नहीं होता। ये और इससे ज़्यादा मोटी जो ये मैं बता रहा हूँ, ये भी काफ़ी मोटी है। इससे ज़्यादा मोटी नहीं लेना चाहिए। सबसे बेस्ट ये इस टाइप की रहती है। ये ताज़ी भी है, लेकिन ये एकदम हरी भी नहीं है। और ये बिल्कुल पतली है, इतनी पतली तो लेना ही नहीं चाहिए। और इससे ज़्यादा मोटी हो जाए तो वो भी नहीं लेना चाहिए। उसमें भी फिर पोषक तत्व की मात्रा उतनी अच्छी नहीं रहती जितनी ये इस टाइप की अपनी उंगली से ज़्यादा मोटी नहीं होना चाहिए। अब गिलोय के जो गुणधर्म हैं देखिए, और मैं बता देता हूँ। ये गिलोय, ये तंतु लटक रहे हैं ऊपर, ये तार पर चढ़ी हुई है। और तार से लेकर ये लाइट के खंभे पर, तार पर ये नीचे भी लटक रही है। तो ये ऐसे तो भारत में सभी जगह, सभी प्रांतों में और 12 महीने भी मिलती है, लेकिन विशेषकर बारिश में मिलती है। तो इसके जो गुणधर्म हैं मुख्य रूप से क्या क्या है, आयुर्वेद की सर्वोत्तम जड़ी बूटी है। और गिलोय के गुण हैं, इसका काढ़ा सर्दी जुकाम, अस्थमा यानी दमा की बीमारी, मधुमेह, शक्कर की बीमारी, कमजोरी, मोटापा, विटामिन B12 की कमी आदि में इसका काढ़ा पिया जाता है। आर्थराइटिस यानी संधिवात, ओबेसिटी यानी मोटापा, इम्यूनिटी की कमजोरी, रोग प्रतिरोधक शक्ति की कमी, और उल्टी, दस्त, बुखार, गठिया, कैंसर, लीवर की प्रॉब्लम, लीवर की बीमारी, किडनी की बीमारी, डेंगू, चिकनगुनिया आदि में इसका काढ़ा पीने से लाभ होता है। काढ़ा या इसका रस निकाल कर भी ले सकते हैं, पत्तों का रस भी ले सकते हैं। लेकिन इसकी जो लता मैंने अभी बताई, इससे थोड़ी मोटी उंगली जैसी, वो छाल निकालकर, भूरी छाल निकालकर उसको बाँट पीसकर, अगर एलोवेरा, तुलसी, अदरक और लौंग, काली मिर्च के साथ, हल्दी के साथ लें तो बेहतरीन लाभ होता है। मैं कई बार लेता हूँ और मुझे बुखार, सर्दी, खांसी में आराम होता है। अभी भी मैं उसी के कारण ठीक हुआ हूँ, जबकि एलोपैथी से मुझे काफ़ी पेट में गड़बड़ी हुई और पूरा आराम नहीं हुआ। गिलोय के साथ पपीता के पत्ते और अनार, तुलसी और अदरक, इन सब को लेने से ब्लड प्रेशर, हार्ट, गुप्त रोग, कैंसर, संधिवात नाशक ये जो है काढ़ा बन जाएगा। इनके सबके पत्तों का रस निकाल लें
अनार का फल ले लें, अनार के पत्ते मिले तो पत्ते लेने, अनार का फल ना मिले तो पत्ते भी ले सकते हैं। पपीता के पत्ते, तुलसी के पत्ते और अदरक और गिलोय का रस। गिलोय की लता का रस ज़्यादा बेहतर है पत्ते से। अब आगे है आंवला। आंवला, एलोवेरा, गेहूं के जवारे और तुलसी, लौंग, मुलेठी और दालचीनी। लौंग, मुलेठी, दालचीनी को 3-3 ग्राम लें, 3 से 4-5 ग्राम भी ले सकते हैं। और ये तुलसी के साथ तुलसी, गेहूं के जवारे, एलोवेरा, घृतकुमारी का रस और आंवला का रस और गिलोय का रस, इन सब को लेने से जो ऊपर अभी मैंने बहुत सारी बीमारियां बताई उनमें भी बहुत आराम होता है। कैंसर तक में आराम होता है, हार्ट, ब्लड प्रेशर, मोटापा, आर्थराइटिस, लीवर, किडनी, मधुमेह, अस्थमा, दमा, कमजोरी, सब में आराम होता है। इसके अतिरिक्त काली मिर्च और मिश्री के साथ गले में खराश हो, अल्सर हो, गले में छाले हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो तो भी गिलोय को साथ में लेने से, काली मिर्च और मिश्री के साथ में लेने से आराम होता है। गिलोय की बेल पूरे हिंदुस्तान में पेड़ों पर कई जगह मिलती है। घरों में इसकी छोटी कलम लगाकर इसकी लता को आप घर में लगा सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। डंडी लगाएं, कलम लगाएं तो सैकड़ों बीमारियों को दूर भगाएं। जून जुलाई में इसको लगाना ज़्यादा बेहतर रहता है, वैसे वर्ष भर में कभी भी लगा सकते हैं, अच्छी मिट्टी में, गमले में, घर में। वात पित्त कफ से के बिगड़ने से अधिकांश रोग होते हैं आयुर्वेद के मतानुसार। तो वात पित्त कफ त्रिदोष शामक है ये गिलोय, त्रिदोष शामक है। एलर्जी का कोई इलाज नहीं, लेकिन गिलोय का रस पीने वाले को एलर्जी में भी लाभ होता है, चाहे फूड एलर्जी हो, चाहे किसी प्रकार की एलर्जी हो। चर्म रोग में लाभ होता है, खून साफ करती है। और मधुमेह को जड़ से ख़त्म करने में उपयोगी, किसी प्रकार का बुखार हो और शरीर में कोई सा भी रोग हो, क्योंकि शरीर की सभी कोशिकाओं पर यह अमृत के समान गुण लाभ करती है। अमृत के समान गुण है इसमें, तो अमृता नाम है इसका आयुर्वेद में। तो इसको लेने से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बूढ़े, बालक, जवान सभी ले सकते हैं और किसी भी स्थान के लोग किसी भी मौसम में ले सकते हैं। मात्रा में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत इससे नहीं होती। निर्दोष है आयुर्वेद मतानुसार। और गिलोय कड़वी होती है और ये सड़ती भी नहीं है। इसको काट कर रख दे इसकी लता को तो ये आसानी से सड़ती नहीं। प्लेटलेट्स बढ़ाती है ये, प्लेटलेट्स घटने पर बड़ी बड़ी बीमारियां होती है जो, और शक्तिवर्धक भी है ये। एलोवेरा और गिलोय का रस निरंतर पीने से कभी कमजोरी नहीं आएगी, धातु रोग नहीं होगा और खून भी बढ़िया रहेगा, शुद्ध रहेगा और खून शक्तिशाली रहेगा, काम करने की शक्ति भरपूर रहेगी। शक्तिवर्धक है, प्लेटलेट्स बढ़ाती है, गिलोय सड़ती नहीं। समस्त त्वचा रोग, मुहासे, झाइयाँ, रक्त शोधक भी है ये, तो ये चर्म रोग भी ठीक होते हैं। कटु पौष्टिक है, आयुर्वेद में कटु पौष्टिक का बहुत महत्व है, तो यह पौष्टिक भी है और कड़वी भी है। बड़े बड़े रोग स्वाहा हो जाते हैं इससे। त्वचा चमकदार, सुंदर और जवान बनती है। थकान, तनाव, ब्रेन पावर की कमी को ठीक करती है, ब्रेन पावर बढ़ाती है। जीर्ण ज्वर यानी पुराने बुखार को भी ठीक करती है, कैसा भी बुखार हो। प्रतिरोध क्षमता बहुत तेज़ी से बढ़ती है। लीवर, अपचन, गैस, दस्त, खट्टी डकार, एसिडिटी, मूत्र और मूत्र मार्ग के आसपास के जो भी अंग के रोग हैं वो सब ठीक होते हैं, क्योंकि यह सारे कचरे को बाहर निकाल देती है। इस प्रकार गिलोय बहुत उपयोगी। गिलोय से गिलोय सत्व भी बनता है, उसको भी मैं समय मिलने पर आपको बताऊंगा कि गिलोय सत्व बनता कैसे है।